स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस या फिर कह सकते हो मैट्रिक्स ऑपरेशन। जी, पहला इसमें आपको जानना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, और फिर जानेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद जानेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोग जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑन टू मैट्रिसेस। तो फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सनी कुमार और आप देख रहे हैं श्री सनी क्लासेस ऑफ साइंस चैनल पे। तो लगे रहे हमारे साथ, वीडियो का मजा लीजिए अंत तक, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ढेर सारे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी आप ऑन कर लें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्लियरली आपको ये जानना है कि जैसे आपने बच्चे में ऐड सीखा था, ऐड मतलब समझ रहे हैं ना, जोड़ सीखा था, जो वही रूल को यहाँ पे यूज करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, है। देख लेते हैं। बोलता है कि मेरे पास दो मैट्रिसेस है, मेरे पास दो मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर m और n है। आपको क्लियरली ये समझ में आ जाना चाहिए कि दो मैट्रिसेस लिया है, एक का ऑर्डर m लिया है, दूसरे का ऑर्डर n लिया है ना। तो बोलता है कि m by n मैट्रिक्स obtained by adding the corresponding element of the matrices A and B. It's called the sum of the matrices A and B and it is denoted by A plus B. दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं जानना है, आपको उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस ये जानना है कि दो मैट्रिसेस का जो एलिमेंट होंगे आपस में वो क्या होंगे कि एक दूसरे एलिमेंट से जुड़ेंगे। जो दो मैट्रिसेस है, अब एग्जांपल हम लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि दो मैट्रिसेस है और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने मैथमेटिकली ये समझाने का कोशिश किया है कि एक मेरा मैट्रिक्स है A, जिसका एक एलिमेंट है जिसका पोजीशन जो है वो Aij है, और दूसरा एक मैट्रिक्स है B, उसका पोजीशन Bij है। अब ये दोनों मैट्रिसेस को अगर हम सम करते हैं तो वो कुछ नहीं होता, ये दोनों एलिमेंट जो हैं आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। दोनों एलिमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने दो मैट्रिक्स लिया है, एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 2 3 4 2 है, और इसका ऑर्डर आप देख रहे हैं कि 2 by 2 है। ये वाले मैट्रिक्स का बात करें B का, इसका एलिमेंट आपको 2 1 0 2 है, और ये हमारा ऑर्डर जो है वो क्या है, 2 by 2 है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड कर रहे हैं तो देख रहे हो कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना। यहाँ पे देख लीजिए 2 + 2 का, फिर यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके सेकंड एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो इसका थर्ड एलिमेंट है यानी 2 1 जो है वो इसके 2 1 के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यहाँ पे इसका जो लास्ट एलिमेंट है और इसका जो लास्ट एलिमेंट है ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, है ना। देख लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करना हमको, समझ रहे हैं ना मेरा बात। तो 2 + 2, ठीक है, 3 + 1 4 + 0 एंड 2 + 2, यानी फाइनल आपका जो आंसर बन करके आया वो यहाँ पे है, क्या है, देख लीजिए 4 4 4। ऐड करने के बाद आपको पता ही चल जाएगा। तो एडिशन ऐसा ही करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 0 1 0 2 ले लेते हैं, ठीक। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं B 3 2 1 0 1 2 2 1 2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसका ऑर्डर को अगर हम लोग देखें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 by 3 होगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3 by 3 होगा, ठीक है। अब ये दोनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होगा, क्या बोलेंगे पीछे कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि 1 को 3 के साथ ऐड करना है, तो 1 और 3 को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 + 2 हो जाएगा,
इसके बाद ये थर्ड वाले एलिमेंट को थर्ड वाले के साथ ऐड करेंगे, क्या हुआ 3 + 1। ठीक, इसी तरीके से ये जो हमारा 2 है वो 0 के साथ ऐड होगा तो 2 + 0 लेंगे। 1 जो है वो 1 के साथ ऐड होगा, 1 + 1 लेंगे। 0 जो है वो 2 के साथ ऐड होगा तो 0 + 2 ले लेंगे। ठीक है, और ये 1 को 2 के साथ ऐड करेंगे, 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे और ये 2 को 2 के साथ ऐड करेंगे। अब ये फाइनल आपका आंसर दिखेगा क्या, वो देख लेते हैं। 1 और 3 को जब ऐड करेंगे 4 मिलेगा, 2 + 0 ऐड करेंगे 2 मिलेगा, 1 + 2 को ऐड करोगे 3 मिलेगा, 2 + 2 को ऐड करेंगे तो 4, 1 + 1 को ऐड करेंगे 2, 0 + 1 1 होगा, 3 + 1 4, 0 + 2 2 और 2 + 2 4, और ये फाइनल आपका आंसर देगा। बस यही करना आपको और कुछ नहीं करना है। तो है ना मजे वाली बात, इतना इजी है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसमें जो जानने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि पहला कि आपने देखा होगा कि जब एग्जांपल हमने लिया तो ये मैट्रिसेस और ये मैट्रिसेस का ऑर्डर आप देख रहे हो, दोनों का ऑर्डर सेम सेम है। अच्छा, ये मैट्रिसेस और ये मैट्रिसेस को अगर लेते हैं तो इसका और इसका ऑर्डर क्या है, सेम है ना। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रहा है कि जब कभी भी एडिशन का बात करेंगे ना हम लोग, पॉइंट नंबर 1 कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस। आपने स्क्वायर मैट्रिसेस को पीछे देखा था, स्क्वायर मैट्रिसेस वैसा मैट्रिक्स को कहा जाता है जिनके ऑर्डर। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, एडिशन आपने देखा, एडिशन में हमने ये भी देखा, उसमें कुछ 2 पॉइंट्स को आपको रिमेंबर करना है, याद करना है। पहला, स्क्वायर मैट्रिसेस हो तो बहुत अच्छी बात है, सब्ट्रैक्ट कीजिए क्रॉसपैडिंग एलिमेंट। दूसरा पॉइंट ये था कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिसेस का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। सब्ट्रैक्शन तरफ चलते हैं, बस कुछ नहीं करना है, जैसे आपने एडिशन में किया वैसे ही क्या करना है सब्ट्रैक्शन में भी करना। देखो बस एडिशन में क्या था कि आपने 2 एलिमेंट को क्या कर रहा था, जोड़ रहा था, 2 एलिमेंट को क्या कर रहा था, जोड़ रहा था। अब इसमें क्या करना है, 2 एलिमेंट को घटा देना है। जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, देख लो, अरे देख लो, देख लो, मजे वाली बात है, मजे वाली बात। चल देखो, अब ये दोनों को अगर हम माइनस करेंगे ना तो भाई क्या करना है, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट दोनों को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समझा ही, बस वह चीज करना है कि 3 - 1 और फिर ये 5 जो होगा वो 2 के साथ क्या होगा, घट जाएगा, और ये 4 जो होगा वो किसके साथ घटेगा, 1 के साथ घटेगा। ठीक, और ये 3 किसके साथ घटेगा, 2 के साथ घटेगा। अभी दोनों के घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 4 में से 1 कितना है 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। अब इसका ऑर्डर का बात करेंगे तो क्या होगा, 2/2। तो आपने ये देखा कि जो मैट्रिसेस का ऑर्डर था ना पहले, भाई ये लिख लेना, बहुत काम की चीज है। ठीक, तो जो आपने ऑर्डर देखा वही ऑर्डर फाइनल आंसर में भी मिल रहा है ना। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना, जैसा एडिशन में किया वैसे सब्ट्रैक्शन में भी काम करना है, चाहे आपको ऑर्डर 2/2 का दे, 3/3 का दे, चाहे कुछ और दे दे। अच्छा, एक ऐसा करते हैं कि एक अलग तरह का मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे मान के चल कि हमने ये ले लिया, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ताली बजा देगा। चलो अब लाइक तो जरूर दबाना दोस्तों। मजे की बात पता है, मजे की बात यह है कि अब इसमें भी आप देख रहे हो कि इसका ऑर्डर 2/3 है तो इसका भी ऑर्डर 2/3 है। देख लो, अरे ऑर्डर समझ में आ रहा कि ना, रो 2 कॉलम कितना 3, यही तो है ऑर्डर। इसमें भी रो 2 कॉलम कितना 3। अब क्या करना है, a - b कर रहे हैं ना, तो इसका पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट क्या होगा, आपस में माइनस होगा, 2 - 1 होगा, फिर क्या होगा 5 - 2 होगा, फिर क्या होगा 1 - 2, फिर क्या होगा
2 माइनस 5, 1 माइनस 2 और 0 माइनस 1। अब बाबू घटा देगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2 में से 5 जाएगा तो 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 1 में से 2 जाएगा तो कितना -1 है ना, और 1 में से -2 जाए तो -1, 0 में से 1 जाएगा तो -1। इसका ऑर्डर का बात करेंगे तो कितना होगा, वही जो पहले था सब 2/3 का। तो ये मजे वाली बात हो गई, एडिशन कंप्लीट, सब्ट्रैक्शन कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या था बताओ फिर भाई, कोई नहीं बताएगा, लगता है ना कि सब लॉकडाउन का मजा लेने का कहना है, भूल गया सब। चलिए तीसरा देखते हैं, स्केलर मल्टीपल। स्केलर मल्टीपल देखो, अब स्केलर मल्टीपल क्या है भाई, तो ऐसे तो तुम लोग समझोगे ना, जब तक एक एग्जांपल लेंगे ना, तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं, ठीक है, फिर डिफाइन समझा देंगे। तो हमने एक मैट्रिक्स लिया A और उसका एलिमेंट को हमने लिखा कुछ ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसा जरूरत पड़ा कि बोला गया कि इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 into क्या हो रहा है, A हो रहा है। तो अब क्या होगा मालूम है, 2 को जितने भी एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स में वो सारे के साथ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले कितना आएगा, 4 आएगा। 2 को 5 से करो, कितना आएगा, 10 आएगा ना। 2 को 1 से करोगे 2 आएगा, 2 को 2 से करोगे तो 4 आएगा, 2 को 3 से करोगे 6 आ जाएगा, 2 को 1 से करोगे तो 2 आ जाएगा। अब मजे की बात क्या है मालूम है कि जो पहले ऑर्डर था ना, वही ऑर्डर इसमें भी दिखेगा आपको, है कि नहीं। तो ये ऑर्डर लिखना ना भूलिए आप, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी से, स्केलर मल्टीपल से। और कहा है सर, लॉकडाउन खा के ना चर्बी आ गया है ना, इसीलिए काम होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। चलो कोई नहीं बेटा, आ जाएगा जगह पे। चलिए आपने ए को मैट्रिक्स ले लिया A, ठीक है। इसका ऑर्डर आप पहले लिख लो, क्या हो जाएगा ऑर्डर इसका, 3/3 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, अगर कोई बोलेंगे इस मैट्रिक्स में ना आपको -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो -3 into क्या करेंगे, A करेंगे, समझ गए। तो अब जितना भी एलिमेंट दिख रहा है ना, वो सारे के साथ आपको क्या करना होगा पता है, पहले इसको उतार लेते हैं। तो -3 into मैट्रिक्स A, और A के जगह पर मैट्रिक्स A उतार देते हैं। चलो क्या होगा, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब इस सारे एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना। -3 into 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 होगा। फिर -3 गुने 2 करेंगे कितना होगा, -6। -3 गुने करेंगे कितना होगा जी, -3। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, बता दो कितना, -3 बोल रहे हो, 0 ना होगा रे। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, -3, और -3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे -6 हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना होगा बाबू, तो 3/3 है ना। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक वाला बटन जरूर दबाओ। चलिए जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है जी। बात कर रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या मालूम है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है।
थोड़ा धैर्य रखिए, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और उसमें समझने में आपका बहुत समय आएगा। तो फिलहाल इससे जितना भी हमने बेसिक किया कंप्लीट, उस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, देख लेते हैं। जैसे कि इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि एक ऐसे मैट्रिक्स का क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस having 12 एलिमेंट। ठीक, देखते हैं। अब तुम लोग तो जान रहा है कि एलिमेंट क्या होता है, जान रहे कि नहीं जान रहा है। देख, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में जब क्वेश्चन देखोगे ना तो थोड़ा सा लगेगा कि यार बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन है नहीं। क्या आपसे पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 12 एलिमेंट, मतलब आप कितने सारे मैट्रिसेस को बना सकते हो जिसका एलिमेंट कितना हो, 12 हो। अब एलिमेंट समझ रहे हो ना, ये जो देख रहे हो मैट्रिक्स के अंदर में जो लिखा जाता था डिजिट या लेटर या कुछ भी, वही तो एलिमेंट था। तो आपके पास 12 एलिमेंट है और आपको क्या बोला, मैट्रिक्स बनाना है। कितना सारा मैट्रिक्स को बना सकते हो, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कैसे करना है, उसका फैक्टर कर देना है। 12 का फैक्टर कर सकते हो, तो 12 का फैक्टर करेंगे तो पहला आएगा 12 गुने 1, 12 होते हैं। इसके बाद 2 गुने 6, ये भी हो सकता है। इसके बाद 3 गुने 4, इसके बाद 4 गुने 3, इसके बाद 6 इंटू 2, और फिर एक और क्या हो जाएगा 1 इंटू 12। अब देख लो भाई, अब ये बोलोगे कि सर 3/4 और 4/3 में क्या अंतर हो, 2/6 और 6/2 में क्या अंतर है, या फिर 12 इंटू 1 और 1 इंटू 12 में क्या अंतर है। तो सुनो बाबा, हम बताए थे कि कोई भी एलिमेंट का जब हम लोग उसका पोजीशन को देखते हैं ना, तो पहला वाला जो नंबर दिखता है ना, यहाँ पे जो आई रहता था, वो आपको रो दिखाता है, समझ रहे हैं, और दूसरा वाला क्या दिखाता है, कॉलम दिखाता है, समझ गए भाई। तो अब देखिए, अगर पहला वाला मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसमें 12 का रो है और एक को क्या है, कॉलम है, समझ रहे हो ना, 12 ठो रो और एक को कॉलम। दूसरा वाला मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर देखें तो इसमें 2 रो है और 6 क्या है, कॉलम है। तीसरे वाले मैट्रिक्स में चलेंगे तो 3 रो है, 4 क्या है, कॉलम है। और इसमें अगर चलते हैं 4 को रो मिल जाएगा और 3 को क्या मिलेगा, कॉलम मिल जाएगा, समझ रहे हैं बात। या फिर इसमें चलेंगे तो 6 रो 2 कॉलम, और फिर इसमें चलते हैं 1 रो 12 कॉलम। तो टोटल मिलाकर के कितना मैट्रिक्स बनेगा, 1 2 3 4 5 6। अगर आपके पास 12 एलिमेंट है तो आप कितना मैट्रिक्स बना सकते हो भाई, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगा 6। बात समझ में आ गया, तो है ना बच्चों की बात। तो इस तरह का क्वेश्चन एक नंबर में डालता है तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। अब इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस से भी क्वेश्चन डालता है, देखो कैसे डालेगा, क्वेश्चन देख लो फिर बढ़ते जाएगा अपने आप। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। और यहाँ पे 2 मैट्रिसेस दिया है जिसमें एलिमेंट को रखा है 1 x z 3 इक्वल, इसके बाद दूसरा मैट्रिक्स दिया है y 4 5
एंड W। अब क्या पता है, पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में कौन सा साइन है। देख लो, इक्वल का साइन है ना, इधर भी मैट्रिक्स है, इधर भी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है। अब भाई एक चीज तो कंफर्म है कि जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल रहेंगे ना, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे मालूम है, इक्वल हो जाएंगे। तो 1 जो होगा वो y के इक्वल में होगा, तो y इज इक्वल टू मिलेगा आपको 1, और जो x है ना वो किसके इक्वल में होगा 4 के इक्वल में, तो x इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, और z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू 5 एंड 3 इज इक्वल टू w। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या बताया। तो ऐसे क्वेश्चंस है, इस बोले ना पहले ही बोल दिए थे हम कि इस चैप्टर में ना बड़ा ही आसान आसान क्वेश्चन बनाने को मिलेगा, क्योंकि 12 का सबसे आसान चैप्टर ही है ये। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डालते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे और बनाने की कोशिश भी कीजिएगा, बन भी जाएगा, कहीं दिक्कत। क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पर क्या देख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है मालूम है कि दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स के बीच में जो है वो कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है ना। क्या फाइंड करने का बात किया आपसे, x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है जी। सबसे पहले तो आप इक्वलिटी का रूल को लगाओगे, तो आप देख रहे हो कि इसका पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या है, x² - 4x, और इसका पहला एलिमेंट -3। तो आप दोनों को क्या करोगे, इक्वल करोगे ना। फिर इसका सेकंड एलिमेंट x² है, इसका क्या है देख लो, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू -x + 2। ठीक, x² को किसके इक्वल में करेंगे हम लोग, 1 के इक्वल में, ठीक है। और फिर x³ को किसके इक्वल में करेंगे हम लोग, 1 के इक्वल में। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो भाई, अगर चाहो तो आप एक से ही निकाल लोगे, लेकिन ऐसे नहीं, सारा डिटेल्स लेकर के चलते हैं, देख लेना बहुत अच्छा लगेगा। इसको अगर हम इधर लाते हैं, +3 बराबर क्या होगा 0। फैक्टराइजेशन करना होगा, गुणनखंड करना होगा, जो पीछे आपने पढ़ा था। गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे देख लो, ये क्या है भाई 3, और बीच में कितना आ रहा है -4x, है ना। तो x² - 3x और -x, ठीक, अब +3 बराबर 0। कुछ नहीं किए, बीच वाले टर्म को तोड़ दिए, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x - 3 मिलेगा, और यहाँ से -1 को कॉमन ले लेंगे तो x - 3 बराबर क्या होगा 0। तो x - 1 एंड x - 3 बराबर क्या 0। यहाँ से पता है आपको दो वैल्यूज मिल जाएगा x का, एक मिलेगा x बराबर 1 एंड x बराबर 3। देख लो दो वैल्यू मिल रहा है x का, 1 भी मिल रहा है 3 भी मिल रहा है। अगर हम इसमें चेक करें तो देख लेते हैं, ये दोनों को उठा करके इधर लाते हैं, तो x² + x -2 बराबर क्या होगा 0 होगा ना। अब इसको अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² + 2x -x -2 बराबर क्या 0। यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो x + 2 मिलेगा, यहाँ से -1 को कॉमन लेंगे तो x + 2 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से x - 1 और x + 2 बराबर 0। अब जब 0 से जब इक्वल करोगे तो x का दो वैल्यू मिलेगा, जो एक +1 होगा और एक क्या हो जाएगा -2। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल रहा है कि x का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 3 आया, इसमें 1 आया, इसमें -2 आया ना। अगर हम इसका बात करते हैं तो ये √1 जाएगा और ये क्या निकल के आएगा +-1। समझ रहे हो मेरा बात। इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसमें भी आपको क्या होगा, डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा, लेकिन कॉमन वैल्यू जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है +1, दिख रहा है ना, +1 यहाँ भी +1 है। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा मालूम है, x = 1 होगा, x = 1। अगर मालूम करना हो कि मेरा जो आंसर है वो सही है या गलत है तो क्या करेंगे हम लोग, वो वैल्यू को ना
आपको किसी में भी पुट करके देख लो, देख लेना इक्वल आ जाएगा। सपोज अगर हम 1 को रखते हैं यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 इंटू -4 -4, 1 में से 4 जाएगा तो क्या होगा -3, जो कि यहाँ पे -3 है। अगर हम यहाँ पे रखते हैं 1 को तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। तो इसका फाइनल आंसर जो दिखा वो क्या दिखा, हमारा 1 दिखा। समझ रहे हैं मेरा बात कि नहीं? तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को बनाना है, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। आठ मिनट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम यहां पे लेते हैं, और एक क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड मैट्रिक्स x if x plus 2 3 5 minus 1 is equal to 3 2 4 0। देख लो, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स को फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। यानी ये वाला मैट्रिक्स को हमको फाइंड करना है। देखिए क्या करना है आपको, इधर तो x प्लस 2 3 5 माइनस 1 लेना है, और इधर में क्या है 3 2 4 0, है ना। तो अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा टर्म है ना, ये प्लस का टर्म, इसको आपको क्या करना है, इक्वल के राइट साइड में ले चलोगे तो प्लस का टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा राइट साइड हमारा 3 2 4 0 माइनस, ये भाई पूरे मैट्रिक्स को आप उठा करके ले जा रहे हो तो प्लस के जगह पे माइनस तुमने डाल दिया, ये पूरा मैट्रिक्स 2 3 5 माइनस 1 होगा। इसके बाद तो आप डिफरेंस का रूल तो जान रहे हो, दोनों मैट्रिक्सेस को जब हम डिफरेंस करेंगे ना तो क्या होता है, इस फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा ना। तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा भाई 1, 4 में से 5 जाएगा तो क्या मिलेगा -1, 2 में से 3 जाएगा कितना होगा -1, और 0 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई +1 हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा आंसर, ये किसका वैल्यू निकल के आया, x का, जो हमने क्वेश्चन से लिया था, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन को आपको देखना है, कंप्लीट करना है, और कहीं दिक्कत होगा तो जरूर बताना है। सबसे पहले आपको ना 1 मार्क्स में फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिल जाता है। देख लेते हैं यहाँ सिंपल सी बात क्या बोल रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2x2 होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला हमने एक मैट्रिक्स बना लिया, A ले लिया, ऑर्डर इसका 2x2 लेना है, दैट मीन्स 2 रो 2 कॉलम होना चाहिए भाई। तो पहला वाला का हमने एलिमेंट को A11 मान लिया, दूसरे वाले को A12 मान लिया, और इधर वाले को A21 और A22। ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स का फॉर्मेट तैयार हो गया जो 2x2 का है। सिंपल सी बात है, बोल रहा है कि उसका एलिमेंट जो होगा ना वो इस पे सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब उसका एलिमेंट जो दिए गए हैं वो इस रूल पे सेटिस्फाई होने चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। तो पहला वाला एलिमेंट को अगर हम फाइंड करें, पहला वाला एलिमेंट क्या हो सकता है भाई, देख लो A11, यहाँ पे देख लो I और J जो दिया हुआ है ये रो और कॉलम को शो कर रहा है। तो इसमें देखो रो 1 है, कॉलम भी क्या है 1 है ना। तो इस पे हम लोग लेके चलेंगे इस रूल पे, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, अब आई क्या है 2 है। देख लो कुछ नहीं करना है, I J के जगह पे जो वैल्यू है उसी को रखना है आपको। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 करोगे कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा 2, मतलब पहले वाले जगह में क्या आएगा 2 आएगा। इसी तरीके से हम इसका वैल्यू निकाल देते हैं A12 का। अब देख लो I के जगह पे 1, J के जगह पे क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, और बाई 2 पहले से था, होल स्क्वायर लेंगे 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, देख लो A21 का I के जगह पे 2 ले लेंगे, J के जगह पे 1, इसका होल स्क्वायर बाई में क्या हो जाएगा 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और लास्ट वाले का वैल्यू अगर लेते हैं हम लोग A22 का क्या हो जाएगा, देख लो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, प्लस करो कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16/2 कटेगा तो 8।
तो सारा एलिमेंट को हम लोग फाइंड कर लिए, 4 ही एलिमेंट तो निकालना था क्योंकि 2/2 तो निकालना है हम लोग को। अब क्या करेंगे, अब इसको अरेंज कर देंगे। जैसे कि पहला वाला एलिमेंट क्या था मेरा 2 था, A11 2 था, A12 क्या था 9/2 था, A21 क्या था 9/2 है, और A22 क्या आया था 8 आया था। तो ये इसका क्या होगा, हाँ आंसर होगा। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को बना सकते हो। और अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। आज इतना ही रखते हैं, चलिए।